साथियों नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र राठी है और आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विष्णु पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति किसी की निंदा चुगली नहीं करता, झूठ फरेब जिसे अच्छा नहीं लगता, चुगलखोरी जिसकी आदत नहीं है, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, उसी को अपनी मित्रता प्रदान करते हैं। क्योंकि ये संसार एक ऐसी घाटी है, जो व्यक्ति जैसा बांटता है उसको वैसा ही लौट करके प्राप्त होता है। यहाँ पर बेइज्जती करने वालों की इज्जत नहीं होती, आग लगाने वालों के यहाँ बाग नहीं लगते, जो दूसरों को गिराते हैं वो आगे नहीं बढ़ते, ईर्ष्या और द्वेष के कारण जो दूसरों को चोट पहुँचाते हैं उनको कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए कुछ ऐसे कर्म करें जिनके कर्मों का फल पाकर हम संतुष्ट रह सकें, खुश रह सकें। ये कहा जाता है कि कर्म तेरे अच्छे हैं, किस्मत तेरी दासी है, और नीयत तेरी साफ है, घर में मुद्रा काशी है। और मनुस्मृति भी इस बात को कहती है कि इंसान के द्वारा जो पाप कर्म हंस हंस कर किए जाते हैं उसकी सज़ा उसको रो रो कर भुगतनी पड़ती है। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बुरे कर्म करके उसके फल से बचा जा सके। वो राजा दशरथ जो देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ता था, इंद्र के दरबार में सीधा आता जाता था। आधा सिंहासन राजा इंद्र के दरबार में राजा दशरथ के लिए खाली रहता था। वो राजा दशरथ भी कर्म के फल से नहीं बच पाया। हालांकि राजा दशरथ ने जान पूछ करके श्रवण कुमार को तीर नहीं मारा था, लेकिन कर्म कर्म है। जैसे जहर को कोई जानबूझ करके खा ले या अनजाने में खा ले, जहर उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए कर्म भी इंसान का पीछा करता रहता है। राइट। जिस तरह से एक बछड़ा होता है वो हजार गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, पहचान लेता है। इसी तरह से इंसान के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसका फल उसका पीछा करता है, चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो। इसलिए हमें बुरे कर्म करने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन इंसान का दुर्भाग्य है, इंसान तलाश प्रेम की करता है और खेती वो नफरत की करता है। अगर इंसान को ये लगे कि उसके द्वारा जो फसल आज काटी जा रही है, अगर वो फसल ठीक नहीं है, तो जो बीज आज वो बो रहा है एक बार उसको रुक करके चेक कर लेने चाहिए। क्योंकि जो बीज आज बोए जा रहे हैं कल वो फसल के रूप में तैयार होंगे, और जब फसल के रूप में तैयार हो जाएंगे तो वो फसल आपको काटनी ही काटनी पड़ेगी। राइट। तो इसलिए ऐसे कर्म करें जिनके कर्मों का फल पाकर हम संतुष्ट रह सकें। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये अपने पास कुछ नहीं रखता। प्यार करते हैं तो प्यार आपके पास वापस आएगा, अगर आप नफ़रत करते हैं तो नफ़रत आपके वापस आएगी। ये ब्रह्मांड अपने पास कुछ नहीं रखता, सब कुछ वापस फेंक देता है। संसार एक प्रतिध्वनि है। चलिए इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक पिता ने अपने 7-8 साल के बच्चे को डांट दिया और बच्चा गुस्से में आकर के घर से निकल जाता है और ये कहते हुए जाता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। पहाड़ पर चला जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। जैसे ही रुका, उधर से वो प्रतिध्वनि होती है, उधर से आवाज़ आती है, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। बच्चा डर जाता है, ये किसकी आवाज़ है। वापस घर की तरफ भाग लेता है और आकर के पिता की गोद में दुबक जाता है। पिता पूछता है, क्या हुआ बेटा। बच्चा कहता है, पापा सच बात तो ये है, जब आपने मुझे डांटा मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं ये कहते हुए जा रहा था कि तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। लेकिन पापा उधर से भी मुझे कोई कहने लगा कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। पापा ने कहा, बेटा तू ये कहना शुरू कर दे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो उधर से भी तेरे को यही आवाज़ आएगी कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, जो हम इस संसार को देते हैं वही हमारे पास लौट करके
वापस आता है। और एक बात और, अगर आप भगवान को माने या ना माने इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर कर्म की गुणवत्ता के रूप में हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। यानी जो कर्म हमने किया, जो फसल हमने बोई, वो पैदा होगी ही होगी। राइट। तो इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिनके कर्मों का फल पा करके हम संतुष्ट रह सकें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।